आ, आज का जो टॉपिक है हमारा वो कम्बिनेशनल लॉजिकल सर्किट है। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल कम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट जो रहता है उसकी नीड कहाँ पे है, उसकी एप्लीकेशन कहाँ पे, उसको यूज़ क्यों करते हैं हम। ठीक है, ये देखो, ये खैरारचे बनाया हुआ है कि कम्बिनेशनल एप्लीकेशन में आप देखोगे तो कम सी एल सी मीन्स कम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट आर यूज्ड इन ALU, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट मीन्स कंप्यूटेशनल यूनिट में उसका यूज़ करते हैं फर्स्ट एक जगह। दूसरा डाटा ट्रांसमिशन में हम यूज़ करते हैं। एंड थर्ड कोड कन्वर्टर जहाँ पे भी हमें रिक्वायर रहता है वहाँ पे यूज़ करते हैं। क्लियर है? ठीक है। ओके। अभी कम्बिनेशनल सर्किट को जो हमने एप्लीकेशन पढ़ी है उसको इस सब डिवाइड किया हुआ है। जैसे हमारा कंप्यूटेशनल यूनिट बोले या लॉजिकल यूनिट फंक्शन बोले इसको, तो इसके अंदर हमारे एडर्स आते हैं। सब एडर्स मीन्स हमें अगर इनपुट में 2 बिट गिवन है, 3 बिट गिवन है, तो अगर हम उनके उनका एडिशन करना है तो हम एडर्स का यूज़ करेंगे। ओके। सब्ट्रैक्टर आते हैं, कंपैरेटर आते हैं जहाँ पे दो बिट्स के बीच में हमें दो वेरिएबल के बीच में कंपैरिजन करना है, कौन छोटा है कौन बड़ा है, लॉजिक कर देना है। तो वहाँ ये सब जो काम है वो हम कम्बिनेशनल सर्किट का यूज़ करते हैं इसको करने के लिए। ओके। और कम्बिनेशनल सर्किट में डिफरेंट इनपुट पे डिफरेंट आउटपुट रहते हैं। ठीक है। एडर्स में कुछ इनपुट रहेंगे, सब्ट्रैक्टर में कुछ इनपुट रहेंगे, उसके रेस्पेक्ट में आउटपुट रहेंगे। ठीक है। ऐसे डाटा ट्रांसमिशन के लिए हम मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर को पढ़ेंगे, एनकोडर डिकोडर पढ़ेंगे। ठीक है। कोड कन्वर्टर में जहाँ पे रिक्वायर उसके लिए हमें बाइनरी BCD ग्रे ये सब पढ़ेंगे। तो इट मीन्स ये ओवरव्यू है जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे, इस चीज़ के लिए पढ़ेंगे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? हम्म। ओके। अभी पढ़ते हैं कि बेसिक डेफिनेशन। बेसिक डेफिनेशन क्या है इसकी, कि इट कंसिस्ट ऑफ एन इंटरकनेक्शन ऑफ लॉजिक गेट। इट मीन्स ये जो आपका बेसिक डायग्राम है यहाँ, ये जो शो किया है एक ब्लॉक डायग्राम से, यहाँ पे आपके नंबर ऑफ लॉजिक गेट्स हो सकते हैं। ओके। बट उनका जो आउटपुट है किसी भी टाइम पे, जो इसका ये आउटपुट जो हमने एम नंबर से शो किया है, ये जो एम आउटपुट है, सपोज ये M1 M2 M3, तो कोई भी आउटपुट आपका उस टाइम का जो इनपुट होगा उस पे डिपेंड करेगा। क्लियर है इतना? हम्म। ओके। यही हमने डेफिनेशन में लिखा है कि इट कंसिस्ट ऑफ एन इंटरकनेक्शन ऑफ लॉजिक गेट whose output at any instant of time are determined from the present combination of input only। उस समय पे जो आपके इनपुट कॉम्बिनेशन होंगे उस पे आपका आउटपुट डिटरमाइन होगा। डिपेंड। ओके, डिपेंड होगा। ठीक ठीक है। है। ओके। अभी सपोज आपके इनपुट वेरिएबल अगर n है, सपोज n इज योर इनपुट वेरिएबल, तो टोटल पॉसिबल जो कॉम्बिनेशन है हमारे बाइनरी इनपुट के, ओके, वो कितने होंगे? 2 raised to power n। एग्जाम्पल, सपोज आपके 2 वेरिएबल हैं। ओके। तो टोटल कॉम्बिनेशन कितने होंगे? 2 raised to power n, दैट इज 2 raised to power 2 इक्वल टू 4। ठीक है। जैसे दो ठीक है। वेरिएबल हैं, 0 0 1 1, 0 1 0 1, सो ये 4 पॉसिबिलिटीज हो गई आपकी, 4 इनपुट हम्म। कॉम्बिनेशन हो गए। इन इन पर्टिकुलर इनपुट कॉम्बिनेशन पे आपका आउटपुट जो है वो रहेगा, और वो किसका फंक्शन रहेगा? इनपुट वैल्यूज का। क्योंकि जो इनपुट वैल्यूज होगी उसी के रेस्पेक्ट में आपका आउटपुट आएगा। हम्म। ठीक, इतना क्लियर है? हम्म। ओके। For each possible input combination there is only one possible outcome, जो मैंने अभी बताया। ठीक है, क्लियर है इतना? कल्याणी क्लियर है? लास्ट वाला पॉइंट बताना।
हाँ, ये मुझे क्लियर है। मुझे मैंने जो बोला आपको रिपीट करने के लिए, वो आप नहीं सुने। मैं ये बोल रही हूँ हाँ, कि ये जो आपने फर्स्ट लाइन बताया ना, कि इसमें मेरे को ये याद नहीं है कि जो लॉजिक्स गेट होते हैं, प्रेजेंट प्रेजेंट ये कॉम्बिनेशन ऑफ प्रेजेंट, इनपुट और। यस, ये प्रेजेंट कम्बिनेशन ऑफ इनपुट ओनली। इस पे अगर हम सीक्वेंशियल सर्किट के आपके माइंड में हो तो उसमें क्या है, हाँ, प्रेजेंट वैल्यू क्या रहती है उस पे डिपेंड करता है आपका नेक्स्ट आउटपुट। बट यहाँ पे ओके। आपने जो प्रेजेंट वैल्यू दी है, सपोज आपने दो बिट दिया, वन वन, ओके, एंड हाँ, सेकंड सेकंड कम्बिनेशन जो है आपका ये है, ठीक है। तो आपको इस इंस्टेंट पे आपको इन दो डिजिट का, दो बिट्स का एडिशन करना है, ना कि जो प्रीवियस कुछ अगर वैल्यू प्रेजेंट है यहाँ पे उससे कुछ लेना, हमें उससे कुछ नहीं लेना। ओके, ओके, ओके। क्लियर? हाँ हम्म। रश्मि, आप क्या हाँ, बोल ये रहे थे? लास्ट लाइन मुझे क्लियर है, इसको प्रॉब्लम है रश्मि को। मैं लास्ट वाले पॉइंट में बोल रही देखो थी। लास्ट वाला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, फॉर ईच पॉसिबल इनपुट कम्बिनेशन। ये चार पॉसिबल इनपुट कम्बिनेशन है आपके टू वेरिएबल में, क्लियर है इतना? हम्म। So there is only one possible outcome, there is only one possible outcome combination। हर एक के लिए आपका एक आउटपुट कॉम्बिनेशन रहेगा, रहेगा कि हम्म। नहीं रहेगा, तो वही लिखा है यहाँ पे। रहेगा। मतलब एवरी इनपुट के लिए यस एक यस सिंगल आउटपुट यस रहेगा। यस, ठीक। यू आर राइट, ठीक है। एक ही आउटपुट आएगा ना, कुछ भी वो इनपुट का कॉम्बिनेशन। देखिए इसके लिए आपका, हेलो। हाँ बोलो बोलो बोलो, हेलो। हाँ बोलो 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 रश्मि। कल्याणी बोल रही है। हाँ कल्याणी बोलो। ब्रेक हो रही है आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। तेरे अरे पास नेटवर्क इश्यू है शायद। अच्छा, मेरे इधर ही है क्या? बोलो। हमें सही है। ठीक। कल्याणी आगे चले। हाँ, हाँ, चलिए आगे। ओके देखो ये जो स्टेटमेंट है ना, अभी आप अभी आगे ट्रूथ टेबल बनाएंगे तो इस सब लाइन का वहाँ पे मीनिंग आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ठीक। तो आउटपुट जो है वो हमारा फंक्शन ऑफ इनपुट रहेगा, कि इनपुट की जो वैल्यू है उसके अकॉर्डिंगली हमारा आउटपुट रहेगा। तो हम इस तरीके से उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। ठीक। ओके, जो कम्बिनेशनल लॉजिकल सर्किट है उनको हम ट्रूथ टेबल से बताते हैं, और दैट लिस्ट द आउटपुट फॉर ईच कम्बिनेशन ऑफ इनपुट वेरिएबल। मतलब उस ट्रूथ टेबल में पर्टिकुलर कम्बिनेशन के लिए क्या आउटपुट है उस सब का वो रिप्रेजेंटेशन रहता है। अभी जो कल्याणी आपने बोला था ना कि हमारा आउटपुट वन ही रहेगा, यस हमारा आउटपुट फाइनल हाँ, जो सर्किट है वो वन ही रहेगा, बट उसके अंदर कितने हमारे आउटपुट कॉम्बिनेशंस है वो उनको लिस्ट आउट हम ट्रूथ टेबल से करेंगे, हाँ। ठीक है। हम्म। ओके, इसके अंदर कोई भी मेमोरी एलिमेंट नहीं रहता है, बट सीक्वेंशियल सर्किट जो रहते हैं उसके अंदर मेमोरी एलिमेंट रहता है, ओके। ये ठीक है। एप्लीकेशन पार्ट मैंने पहले ही आपको बताया, ठीक है, कहाँ पे यूज करते ठीक। हैं और क्या क्या हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशनल सर्किट में, ओके, हम्म। ठीक है। सपोज आपके पास कोई कॉम्बिनेशनल सर्किट गिवन है, तो उस या हमें बनाना है, ठीक है। तो उसके लिए कोई हमें डायग्राम दिया हुआ और उसको बोला जाए हमें कि हमें आपको कॉम्बिनेशनल सर्किट डिज़ाइन करना है, तो उसका प्रोसीजर क्या है, ठीक है। तो उसका प्रोसीजर क्या है, फर्स्ट हम इनपुट और आउटपुट वेरिएबल कंसीडर करेंगे, डिटरमाइन करेंगे कि हमारे इनपुट वेरिएबल कितने हैं और आउटपुट वेरिएबल कितने हैं, क्लियर। क्योंकि हम एडर पढ़ेंगे तो उसके नंबर ऑफ इनपुट अलग रहेंगे, आउटपुट अलग रहेंगे, एनकोडर पढ़ेंगे उसके अलग रहेंगे, आउटपुट अलग रहेंगे। तो इसी वजह से ये स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा है कि डिटरमाइन फर्स्ट ऑफ ऑल द नंबर ऑफ इनपुट एंड आउटपुट वेरिएबल्स, ठीक है। उसके बाद हम उनका नेमिंग करेंगे,
ठीक है, सपोज ए बी सी, इसका ए आउट कर दिया, इसका बी आउट कर दिया, लाइक दिस, ठीक है। वो हम आगे पढ़ेंगे कैसे नेमिंग करेंगे, ठीक है। ठीक है। थर्ड पॉइंट में हम उसका ट्रूथ टेबल बनाएंगे, जो हम पढ़ते आ रहे हैं ट्रूथ टेबल, ठीक है। ट्रूथ टेबल की हेल्प से हम पीओएस और एसओपी फॉर्म फाइंड करेंगे, क्लियर। ठीक है। और फाइनली जब हमारे पास यहाँ पे हम के मैप का यूज़ करेंगे, ठीक है। और फाइनली जब हमारे पास के मैप आ जाएगा तो उसको फिर हम लॉजिक सर्किट में इम्प्लीमेंट कर देंगे, ठीक है। जो हमने अपनी अभी तक स्विचिंग थ्योरी में, स्विचिंग सर्किट्स में पढ़ के आए हैं, ठीक है। तो इसीलिए वहाँ पे मैंने आपको बोला था कि ये जो गेट्स हैं या स्विचिंग थ्योरी है, स्विचिंग सर्किट्स है, इनको ज़रा अच्छे से आप रिवाइज करो तो आगे हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। ठीक है। ओके, ये क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग, एनी कॉम्बिनेशनल सर्किट कैन बी बिल्ट यूजिंग NAND गेट, NOR गेट, XOR गेट, मल्टीप्लेक्सर। मतलब किसी भी कॉम्बिनेशनल सर्किट को आप किस चीज से बना सकते हो, कैन बी बना सकते हो। NAND गेट, NOR गेट, XOR और मल्टीप्लेक्सर। मतलब सबसे बना सकते हो। यस। रश्मि, हम्म। आपको क्या लगता है यार, ये कल्याणी जो बोल रही है वो बराबर बोल रही है। देखो, पता नहीं मुझे। ओके ठीक, ओके ठीक है। एक्सओर गेट को आप नैंड और नोर गेट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। कर सकते हैं। ओके, जब हम एक्सओर गेट को नैंड और नोर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सो देयर इज नो नीड टू कंसीडर दिस गेट। ओके, तो रिमेनिंग गेट कौन से बच गए हमारे, नैंड, नॉर, नैंड, नोर एंड मल्टीप्लेक्सर, मल्टीप्लेक्सर। क्लियर। सो नैंड और नोर हमारे यूनिवर्सल गेट हैं। सो उसके साथ साथ अगर हम मल्टीप्लेक्सर को भी कंसिडर करके चले तो हम किसी भी एनी कॉम्बिनेशनल सर्किट, मतलब किसी भी कॉम्बिनेशन सर्किट को हम बना सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो एक्सोर है उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। सो योर आंसर इज फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। क्लियर है कल्याणी? यस। ओके, चलिए अब अर्थमेटिक सर्किट के को पढ़ेंगे। अर्थमेटिक सर्किट में हमारे फर्स्ट जो टॉपिक है वो एडर्स का है, ठीक है। दो टाइप के एडर रहते हैं, एक फुल एडर, एक हाफ एडर, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हाफ एडर। हाफ एडर मीन्स सपोज आपको 2 बिट का एडिशन करने का है, लाइक दिस 1 and 1। सो आप हाफ एडर से कर सकते हो। क्यों? क्योंकि जो हाफ एडर होता है वो एक अर्थमेटिक सर्किट है जिसको यूज किया जाता है किसके लिए, एडिशन ऑफ 2 सिंगल बिट। जब 2 सिंगल बिट का एडिशन करना हो तो हम हाफ एडर का यूज करते हैं, ठीक है। बट फुल एडर कहाँ यूज करेंगे, फुल एडर वहाँ यूज करेंगे जहाँ पे हमें 3 बिट्स का एडिशन करना हो। ओके, तो जैसे यहाँ पे 1 and 1 हमारा 0 और कैरी 1 हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे कितना बिट हो गया, 3, 1, 2 and 3। नाउ यू हैव टू यूज फुल एडर। ओके, ठीक है। ठीक। एडर्स का ही 2 पॉइंट लिखे हैं कि एडर्स जो है वो मोर फ्रीक्वेंट सर्किट अकरिंग है कंप्यूटर के अंदर, बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, मतलब यूज़ होते हैं वो। और 2 एडर्स को अगर हम कंबाइन करेंगे तो हम एक फुल एडर बना सकते हैं। वी कैन कंस्ट्रक्ट अ फुल एडर विद द हेल्प ऑफ 2 हाफ एडर्स। ओके, ठीक है। अब हम हाफ एडर के बारे में पढ़ेंगे। हाफ एडर का जो डायग्राम और बेसिक रिप्रेजेंटेशन है, बेसिक डायग्राम बोलो तो वो ये है। ओके, A and B, these two are input variable, S and C। S is here sum and C is carry। ओके,
क्लियर है ठीक है। इतना? ठीक है, तो दो इनपुट के लिए, दो वेरिएबल के लिए आप ये टेबल कंस्ट्रक्ट कीजिए। चलो करते हैं। 0 0 1 1 0 1 0 1। 01। ओके, सम। सम आपको 2 बिट का सम करना है, और सम सम के कॉलम में आपको जो लिखनी है वो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट लिखनी है। बीच लिखनी है। ठीक है, हेलो 0 + 0। हाँ बोलो हेलो, बोलो। आवाज कट रही है। एक सेकंड। अभी आ रही है? हाँ अब आ रही है। ओके, मैं क्या बोल रहा हूँ कि सम कॉलम में आपको जो है लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट लिखनी है, जो आप हमें मिलेगी इन दोनों वेरिएबल का सम करने के बाद। ठीक है, ठीक है। 0 + 0 क्या होता है? 0। 0 ओके, 0 + 1, 1। तो सम में क्या आएगा, 0 या 1? क्या हुआ? 1। अगर हाँ बोलो बोलो, क्या बोले? कुछ नहीं। 0 + 1 दैट इज 1, और यहाँ हम 0 लगा सकते हैं, तो बैठो। लीस्ट सिग्निफिकेंट ये 1 ही रहेगी ना। हम्म, ये भी 1। पता नहीं। ओके, 1 + 1 क्या होगा? 2। 0 ये वैसे 1 1 + 0। 1 2, और 0, तो 2 सम में 0 आएगा, और कैरी में क्या और आएगा? कैरी में 1। 1 1। 1 कैरी आएगा। कैरी में हमारी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट आएंगे, सो इट मीन्स दिस ऑल आर जीरोस। इतना क्लियर है? हम्म, ओके, चलो इसका के मैप बनाते हैं सम के लिए। ठीक है, ये ए बी, ठीक है। ठीक है, 0 1 2 3, क्लियर है? हम्म। तो क्या लिखोगे इसका? 0 1 0 1, क्या लिखो? ए, इसके बाद इसका क्या लिखना है? इसका हमारा जाएगा। ए बार बी, हाँ, और इसका इसका जाएगा ए ए बी बार। बी। हाँ, तो ये क्या हो गया? ए एक्सॉर बी। हम्म, क्लियर है इतना? यस। ओके, चलो कैरी के लिए बनाते हैं। ए बी, और 0 1 2 3, दिस वन। ओके, 0 हाँ, 0 0 1। तो इसके लिए क्या है? सी किसके इक्वल है, कैरी किसके इक्वल है? दिस इज ए बी। ए बी। गुड। सो सम इज इक्वल टू ए एक्सोर बी, एंड कैरी इज इक्वल टू ए बी। क्लियर है इतना? हाँ, ओके, ठीक है। अगर इसका सर्किट डायग्राम हमें रिप्रेजेंट करने को बोला जाए, तो क्या हम कर पाएंगे? हाँ, एक्सोर कर है सकते हैं, पहले एंड या नॉट। नॉट केसेस भी कर गुड सकते हैं। गुड गुड गुड। तो पहले आपका ये एक्सोर है। एक्सोर का इनपुट क्या क्या है आपका? ए और बी, कॉम्प्लीमेंट्री ए बी। फंक्शन। ओके, तो ये आ गया आपका सम। इतना क्लियर है? हाँ, ओके, कैरी के लिए आपको क्या चाहिए? कैरी के लिए क्या चाहिए? ए बी कैरी के लिए क्या चाहिए रश्मि? एंड गेट। एंड गेट चाहिए ए बी। क्लियर? ए डॉट बी आया था। तो ये आपका ए बी हो गया, और ये आपका ए ए एक्सॉर। एक्स और बी हो गया। क्लियर है इतना? हम्म, ओके, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है, द हाफ एडर कैन ऑल्सो बी रियलाइज्ड, मतलब हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं किसकी हेल्प से? आइदर ओनली नैंड गेट या नोर गेट, मतलब यूनिवर्सल गेट से हम हाफ एडर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 5 नोर या नैंड गेट चाहिए। इतना क्लियर है? हम्म। ठीक है, आप इसको चेक कर सकते हो। कैसे चेक करोगे? आप फंक्शन लोगे। फंक्शन कौन सा लोगे? सम के लिए, जो आपका ये है सम। क्या आया था पीछे? ए एक्स और बी। ओके, हम्म,
क्या लिख सकते हो, ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस बी बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए ए। बी कॉम्प्लीमेंट ए। क्लियर? ठीक है। हम्म। आप इस फंक्शन को डबल कॉम्प्लीमेंट लोगे, ठीक है, और इसको सोल्व करोगे तो आप नोर गेट को और नैंड गेट के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। अगर आप करना चाहो तो ट्राई कर सकते हो, ठीक है। अगर नहीं करना चाह रहे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए कि हाफ एडर को हम नैंड और नोर गेट की हेल्प से भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और कितने गेट का रिक्वायरमेंट होगा वहाँ पे, 5 गेट का। ठीक है, क्लियर है? क्लियर। अगर हम यूनिवर्सल गेट से ना उसको अपना हाफ एडर को रिप्रेजेंट इम्प्लीमेंट करना चाहें तो उसके अलावा हम एक्स सॉरी नहीं, ये स्टेटमेंट नहीं। हाँ, अगर हम एक्सोर और एक्सनोर गेट का यूज ना करके हाफ एडर को इम्प्लीमेंट करना चाहें तो कितने नंबर ऑफ गेट का रिक्वायरमेंट रहेगा, 3। स्टेटमेंट ये जो लिखा है वो क्लियर है, हुआ कि नहीं हुआ? देखो, मतलब इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हाफ एडर सर्किट बाय मिनिमम नंबर ऑफ लॉजिक गेट, मिनिमम नंबर ऑफ लॉजिक गेट विदाउट कंसीडरिंग एक्सोर और एक्सनोर। कितने चाहिए गेट हमें हाफ एडर को इम्प्लीमेंट करने के लिए? तो वो है 3। ओके, ठीक है, चलो करके देखते हैं, करके देखें। हमें सम के लिए क्या, हमें सम के लिए क्या चाहिए? ए एक्स और बी। इट मीन्स ए बी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट। क्लियर? ओके, कैरी के लिए क्या चाहिए, ए बी। ठीक है, एंड ओके चलो। तो इट मीन्स पहले मुझे क्या चाहिए, ये टर्म फिर ये टर्म। ओके, ठीक है। तो चलो इसमें इसमें ए बी। ओके, आउटपुट क्या आ गया मेरा, ए प्लस बी। बी। अगर ये नोर कंसीडर करूँ तो कॉम्प्लीमेंट आ गया। ठीक है, ये तो क्लियर होगा। सी का तो कोई रोल ही नहीं है, कोई पंगा ही नहीं है, क्योंकि सी तो हमारा बहुत सीधा मानस है कैरी, तो ये डायरेक्ट हमें ए कॉन्केटिनेशन बी दे दिया, गिव। ओके, अभी हमें यहाँ से प्रोसीड करना है। सपोज अगर इसको मैं अब फिर से कंसीडर करता हूँ ये गेट, नोर गेट ही, और एक इनपुट जो है वो मैं ये जो है ये कंसीडर करता हूँ। ठीक है, तो आउटपुट क्या रहेगा यहाँ पे, ए प्लस बी ऑलरेडी कॉम्प्लीमेंटेड है, डॉट कॉम्प्लीमेंट डॉट आएगा कि प्लस आएगा, प्लस आएगा, प्लस ए बी का होल कॉम्प्लीमेंट। ये क्लियर है इतना? कल्याणी क्लियर है? ठीक है, चलो इसको सोल्व इस पे ए प्लस बी पे तो 2 बार कॉम्प्लीमेंट आएगा ना? ए दो प्लस, बार ही तो है, पहले सिंगल और ऊपर है। देखिए एक बार तो ये लगा हुआ है और एक बार अभी सेकेंड टाइम हमने लगाया, तो 2 बार हो गया। ओके, हेलो, हाँ, एक बार ऑलरेडी लगा हुआ है और एक बार हमने अभी लगा दिया। ये ऑलरेडी यहाँ देखो, यहाँ के लिए जो कॉम्प्लीमेंट है वो ये वाला है, और यहाँ के लिए जो कॉम्प्लीमेंट है वो ये वाला है। क्लियर हुआ? रश्मि आपको क्लियर हुआ? हाँ क्लियर। ओके, चलो इसको सॉल्व करते हैं। हाँ चलिए, हाँ ये अब ठीक है, ओके, कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट को इसको सॉल्व। रिमूव कीजिए। पहले ये प्लस को कर देंगे। हाँ, तो एक ए प्लस बी का एक कॉम्प्लीमेंट। क्वेरी है मेरी। हेलो, हाँ बोलो। 1 मिनट रुकेंगे यहाँ पे? हाँ हाँ बोलो बोलो। बोलूं? हाँ बोलिए। हाँ,
जैसे हमें है ना डबल कॉम्प्लीमेंट मिलता है, ट्रिपल कॉम्प्लीमेंट मिलता है, हाँ, तो मेरा ये क्वेश्चन है कि हमें है ना कौन से कॉम्प्लीमेंट को पहले सॉल्व करना इनर चाहिए, मोस्ट, जिससे इनर कि हम मोस्ट, है ना इनर करेक्ट मोस्ट, आंसर की तरफ। इनर मोस्ट, इनर मोस्ट सबसे पहले देखो। एक जैसे मिनट, हाँ रुक जैसे जा। जैसे तो मैंने, यहाँ पे जैसे ए प्लस बी पे कॉम्प्लीमेंट है, हाँ, या, ए प्लस बी हाँ, पे है, तो मैं हाँ, पहले इसको सॉल्व कर लूँ, आपके पास एक ही कॉम्प्लीमेंट फिर ऊपर देखो। वाले को दे, तोड़ूं, तो अच्छा रहेगा ना। नहीं देखिए, आपके पास दोनों पे हाँ। मैंने बोला कि आपको इनर मोस्ट कॉम्प्लीमेंट, सपोज आपके पास दो कॉम्प्लीमेंट है कंप्लीट वेरिएबल पे, तो आपको पहले ये सोल्व करना है, देन ये। क्लियर? अगर अगर सपोज आपके पास ये ए बी प्लस सी के ऊपर ये कॉम्प्लीमेंट है, तो यहाँ पे आपके पास इसके ऊपर तो नहीं ना कॉम्प्लीमेंट, तो इस केस में आपको इसको सोल्व करना पड़ेगा। नहीं। ठीक है? Sir, I ओके। want to know. Sir, I want to know how you calculate the y function. Because according to me, the c value is a plus b. मैडम सी वैल्यू इज ए बी बिकॉज दिस इज एंड गेट नॉट और गेट। ओके, You are right. नाउ योर डाउट इज क्लियर। Okay, 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 okay. चलिए, Okay. जो चलिए मिस्टेक आई थी तो वही एक लाइन की थी आपने, वो गेट के आगे सी सी लिखा हुआ है, जैसे उसकी आउटपुट लिखी वाई का वहां लिखा हुआ है दूर जाके। ओके ठीक है, आपने जस्ट गेट के ऊपर सी लिखा है ना, तो वो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। ठीक है, कोई नहीं। रश्मि, ये हमारा जो कॉम्प्लीमेंट है कैंसिल आउट हो जाएगा, ए प्लस बी। यस। ओके, सो ए प्लस बी हमें यहाँ से मिलेगा, हाँ, एंड डॉट, इसको क्या लिख सकते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट डॉट। प्लस बी ए बी का कॉम्प्लीमेंट। कॉम एक ओके, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ए इसको प्लस भी बी तोड़ कॉम सकते हैं ना, ए बार प्लस। यस। किसको किसको मैडम? ए हाँ, कॉम्प्लीमेंट तोड़, प्लस ए हाँ, बी तो ये हमें कॉम्प्लीमेंट। एक्सोर मिलेगा। ओके, ये ए बी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी ए कॉम्प्लीमेंट एंड प्लस बी बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, दिस इज ज़ीरो, दिस इज ज़ीरो, एंड दिस जीरो इज इक्वल टू ए बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी, एंड दैट इज इक्वल टू ए एक्स और बी। क्लियर है? बी। ओके, तो जो ये स्टेटमेंट लिखा है वो यही, उसका मतलब यही है कि हम विदाउट कंसीडरिंग एक्सोर एंड एक्सनोर गेट के हम हाफ एडर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कितने नंबर ऑफ मिनिमम गेट्स में हम उसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे? तो मिनिमम 3 गेट हमें रिक्वायर रहेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने के। ठीक है? हेलो हाँ बोलिए। हेलो। हाँ बोलो बोलो आवाज रशु। चली गई थी, अब आई है। ओके, अब आ गई आवाज, आवाज चली गई। ठीक है, वो क्लियर हो गया ये इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, ये क्लियर हो गई। ओके, ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या है कि हाफ एडर सर्किट गिवन है, ये हाफ एडर का सर्किट है। ठीक है, क्योंकि इसमें एक एक्सोर गेट है और एक हमारा एंड गेट है। ब्लैंक स्क्रीन क्यों आ रही है? नहीं विजिबल है। मेरे तो ब्लैंक स्क्रीन आ रही है। वापस रिज्वाइन कर। वापस रिज्वाइन कीजिए। हाँ हो गया। ओके, ये जो हमारा एक डायग्राम है, ये हाफ एडर का डायग्राम है। आप इसको देखोगे तो क्यों है, क्योंकि ये एक्सोर गेट है, एक एंड गेट है। ओके, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है हाफ एडर सर्किट को, जिसका इनपुट है ए बी का 1 1। ओके, अपना हाफ एडर में जो दो इनपुट रहते हैं, तो यहाँ पे दो इनपुट है, एक सम रहता है और एक कैरी जनरेट होगा आउटपुट में। तो हमें सम का जो है वो पी असाइन किया हुआ है नेमिंग, और कैरी का जो है क्यू। तो हमें पी और क्यू की वैल्यू बतानी है। तो पी की क्या वैल्यू रहेगी कल्याणी? पी की वैल्यू रहेगी हाँ बोलिए। 1 ए एक्सोर बी। 1 एक्स हाँ, और 1। अच्छा इस तरह से बोलना। ठीक है, तो 1 एज इट सॉरी, इज, हाँ। 1 एज इट इज, 1 का कॉम्प्लीमेंट प्लस 1 एज इट इज 1 कॉम्प्लीमेंट ए प्लस कॉम्प्लीमेंट। इट मीन्स है ये भी 0 और इसका ये भी जीरो। 0, तो ये यस।
ओवरऑल 0। ओके, क्यू किसके इक्वल रहेगा हमारा, हमें पता है क्यू जो कैरी जो रहता है वो ए बी के इक्वल है, तो इसलिए ए बी क्या है यहाँ पे 1 1, तो 1.1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, और ये हमने 1 एक्सोर कैसे किया, क्योंकि हमारा जो सम है वो ए एक्सोर बी होता है, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली हमने अपना क्वेश्चन सोल्व किया। क्लियर? यस। ओके, चलिए देखो, जो चीज़ अभी आपने पढ़ी है उसका यूटिलाइजेशन आपको यहाँ करने का है। ठीक है, हाफ एडर आपने पढ़ लिया है, उसका आपको पता चल गया कि सम का क्या इक्वेशन रहेगा, ए एक्सोर बी। ओके, कैरी का क्या इक्वेशन है, ए बी हाफ एडर के लिए, और कैसे जनरेट हो रहा है, कैसे आप ए एक्सोर बी आपका आया वो भी आपने अभी निकाला है। ठीक है, फाइंड आउट किया है, तो उन इस कंसेप्ट को यूज़ करके आपको क्या बताना है कि आपके दो हाफ एडर है, हाफ एडर फर्स्ट एंड हाफ एडर सेकेंड। ओके, ये दोनों कनेक्टेड इन कैस्केड, मतलब सीरीज में कनेक्टेड है, तो उसका आउटपुट हमारा सम क्या रहेगा, कैरी क्या रहेगा। क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर है या नहीं क्लियर है? क्लियर है। ओके, S1 बताओ मुझे क्या होगा रश्मि। S1 आई एम टॉकिंग अबाउट दिस S1। एक्सोर बी। ए एक्सोर बी, गुड। ओके, ठीक है। ओके, C1 बताओ, C1 कल्याणी C1 बोलो। कल्याणी जी C1 क्या रहेगा? C1 ए बी। ए बी, गुड। ओके, ठीक है। ज्योति S क्या रहेगा? S ज्योति जी S क्या रहेगा? नहीं पता। ओके, ठीक ये है। जो हमारे पास ठीक है, आउटपुट आई हमारे आई थिंक देखो इसके साथ देखो इस हाँ, क्या बोल रहे हो रश्मि, ये जो आउटपुट आई है यही अब हमारे इनपुट है। ओके, तो यही हमारे इन दोनों का अब हमें एक्सोर करना है, तो S1 का एक्सोर करेंगे किसके साथ, C1 के साथ। ओके, ठीक है। अभी सी आएगा, C क्या रहेगा हमारा? S1 डॉट C1। S1 डॉट C1, गुड, डॉट C1। वेरी गुड। चलो अभी हम सोल्व करते हैं सम के लिए, तो सम किस किस का S के लिए, इसके लिए करेंगे, तो कि S1 क्या है, A एक्सोर B। ओके, एक्सोर किसके साथ करना है, B के साथ। B क्या है, AB। क्लियर है इतना? ठीक है। ओके, तो अंदर वाला जो प्रॉपर्टीज को ओपन अप कर लो, A B कॉम्प्लीमेंट प्लस A कॉम्प्लीमेंट B। क्लियर है इतना? ये हो गया। यस, ए बी एक्सोर ए बी। इतना क्लियर है यस। रश्मि? हाँ, यहाँ तक क्लियर है। ओके, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। ओके, दूसरा इस तरीके कैसे सोच सकते हैं इस क्वेश्चन को, कि इसको ए मान सकते हैं पहले वाले को, और ए बी को बी मान सकते हैं, तो ए एक्सोर बी करके। ठीक है। ये हमने अगर हम इस क्वेश्चन को यहाँ जो हमने अभी इंडिविजुअली सोल्व किया है, ठीक है, अगर हम सपोज इसको इस टाइप से करें, ए कॉम्प्लीमेंट और ए एक्सोर बी, और बाहर वाला जो एक्सोर है उसको अगर हम सोल्व करें पहले, तो हमारा क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाएगा, लेंथी नहीं बनेगा। कैसे, देखो ये एज इट इज, इसका कॉम्प्लीमेंट प्लस ए एक्सोर बी का कॉम्प्लीमेंट और ABS। ये क्यों किया, क्योंकि ये हमारा यहाँ से अगर हम इसका करेंगे तो हमारा और आगे हम सोल्व नहीं कर बहुत पाएंगे, ज्यादा, हाँ, वास्ट हो जाएगा, यहाँ पे डायरेक्ट हो जाएगा, ये ठीक है। नॉट बन जाएंगे। तो ये हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो हमें पता चलेगा, ठीक है। यस। ओके, इसको क्या लिख सकते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट। क्लियर? ए बी को क्या लिख सकते हैं,
मल्टीप्लाई ए कॉम्प्लीमेंट ए प्लस प्लस बी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। प्लस कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट क्लियर? प्लस। ओके, इसको क्या लिख हाँ सकते हैं? ये हमारा ए एक्स इसको कॉम्प्लीमेंट। नोर, डायरेक्ट। एक्स नोर हो जाएगा, ये आपको पता है। हाँ हाँ, ओके ए गुड, बी और प्लस ए बार बी बार गुड। ए डायरेक्ट बी लिख देंगे। प्लस ए बार ए बी ए बार बार बी बार इंटू ए बी। मल्टीप्लाई ए बी। ठीक ए है, बी। ओके। यस। तो आप अंदर इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे और इसको सोल्व करोगे। चलो इधर कर ही लेते हैं, कोई नहीं, रुको। ठीक है, अंदर मल्टीप्लिकेशन ए के साथ कीजिए। तो ए कॉम्प्लीमेंट बी। ए कॉम्प्लीमेंट बार ए बी। बी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी। ठीक है, ओके। Yes. अब बी कॉम्प्लीमेंट का Yes. करेंगे, प्लस ए ए बी कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है बी इतना? कॉम्प्लीमेंट दो ठीक है, तो निकल जाएगा बीच में से। ये ए बी और अच्छा ए बी ए बी प्लस ए प्लस बी एंड ए। ए बी का पावर। ठीक है, इसको सॉल्व करना। ओके, ये ठीक। आपका वन टाइम हो जाएगा ए बार। यस। ये आपका ज़ीरो हो जाएगा, यस। ये आपका ये ज़ीरो हो जीरो। जाएगा, ये आपका ये वन टाइम हो जाएगा। वन टाइम बी वन टाइम हो जाएगा, ये आपका वन टाइम हो जाएगा, ए बी और ये आपका ज़ीरो हो जाएगा। जीरो हो जाएगा। क्लियर? तो आपकी ये जो आपका सेकंड वाला है ए कॉम्प्लीमेंट, यस ये मैडम, आपने किसको किया? मैडम ये वाला मेरे को एक बार। ए बार आपका नहीं, क्या वो होता तो है? मल्टीप्लाई किया आपने। ए बार बी, ए बार बी, ए बार हो गया, ठीक है। हाँ हाँ उसके बाद ए बार बी को बी से किया तो ए बार बी बी कॉम्प्लीमेंट हो गया। हाँ। आप तो यहाँ पे ए बार नहीं आएगा। कहाँ पे? ए बी बार को जब ए बार, ये जब ए बी बार को ए बार से कर रहे हो मल्टीप्लाई, हाँ एक बार ये सेकंड वाला मल्टीप्लिकेशन हाँ, तो बताओ। मैडम ए मैंने बार आगे बी पीछे वाला। मैंने आगे पीछे लिखा है ना, ये सेकंड टर्म की बात कर रहे हो ना आप? ये इस ए बार का ए बी बार से किया तो एक मिनट रुकिए, ए बार का ए बार, ठीक है, ओके ठीक है। सेकंड क्या है? ए बार, ए बार और बी बार। मैडम ये बी बार ठीक है, लिख दिया मैंने, बट ये जीरो हो गया, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके बाप नहीं, आप, वैसे मैं हाँ नहीं ठीक है, ठीक है, वो बी बार आएगा, यू आर राइट। ठीक ठीक है, अच्छा गुड, ठीक। आपने अच्छा मिस्टेक पकड़ा। कहाँ पे? यहाँ पे मैंने एक्चुअली बी मेंशन कर दिया था, बट एक्चुअली वो बी बार होगा, बट ये होल टर्म हमारी हाँ, जीरो जीरो हो गई है, तो इसीलिए इफेक्ट नहीं पड़ा। हाँ, हाँ। बट अगर जीरो नहीं होती हाँ तो इसे पड़ता। मैं ठीक है, ठीक है, पहले ही मैं जीरो करके बैठी थी इसलिए। ठीक है, बढ़िया, चलिए कोई नहीं। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया? ए बी बार एंड ए बी। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई आप कर पाओगे? यहाँ से अगर आप ए कॉमन लो तो क्या हो जाएगा? एक कॉमन, तो यहाँ पे ए बी बार कॉमन बी बार लेंगे प्लस बी आ जाएगा, तो वो तो- ए ही आ जाएगा। तो इट तो मीन्स ए आएगा ना। तो इन दोनों की जगह पे मैं ये लिख सकता हूँ ए प्लस और ए बार बी। क्लियर? यहाँ से ये टर्म और ये किसके इसका भी तो कुछ आता है ना। क्या आता है ए। मैडम? इसका क्या आता है? इसका भी कुछ आएगा। हाँ ए प्लस ए बार। यस गुड, ए प्लस ए बार इंटू हाँ डॉट ए प्लस और ए प्लस बी। बी, गुड। और ये क्या हो ए जाएगा? प्लस बी आएगा ना। 1, और ये क्या हो जाएगा? ए बी। क्लियर? तो Yes. आपका S1 किसके इक्वल आ गया है? ए प्लस plus बी। B के। आपके आंसर में कौन सा है? सम ए प्लस बी, सी, थर्ड वन। सो दिस इज योर आंसर। ठीक है। आप सी को भी सोल्व करोगे तो आपका आंसर ये जो है वो जीरो आएगा, बट ऑप्शन में आपको यहीं से पता चल जाएगा कि आपका ए प्लस बी एक ही ऑप्शन में और आपने सोल्व किया तो आपका आंसर सी है, बट आपको सी सोल्व करना है, इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं करना है। ठीक है। ओके हम्म, ठीक है, चलो हाफ एडर हमने पढ़ा, ठीक है। फुल एडर क्यों रिक्वायरमेंट कि जहाँ पे इनपुट बिट तीन हमारी variable 3 रहेंगी, उनका एडिशन करना रहेगा, तो हम वहाँ पे फुल एडर का यूज़ करेंगे। यहाँ पे भी हमारे 2 आउटपुट वेरिएबल रहेंगे, एक सम की फॉर्म में, कैरी के फॉर्म में। कैरी के अंदर वो बिट कंसिडर की जाएगी जो मोस्ट सिग्निफिकेंट रहेगी,
सम के अंदर वो बिट कंसीडर लिखी मेंशन की जाएगी जो लीस्ट सिग्निफिकेंट रहेगी, ठीक है। लीस्ट सिग्निफिकेंट होगी। ओके चलो ठीक। तो हम मेंशन कर लेते हैं 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0। इतना क्लियर है? हम्म। ओके ठीक है। तो सम में क्या आएगा? कल्याणी आप बताओगे सम के बारे में। सम का फिल आप करवाओगे तीनों का। 0, हाँ हाँ 1 1 1 1 0 0 कैरी में 1। कैरी नहीं, कैरी में वो बताएंगे रश्मि। आप सम का फिल कैरी में कीजिए। आएगा 0। मैं एक मिनट पहले कल्याणी कंप्लीट करने दो। कल्याणी नीचे आगे ठीक ठीक। हाँ नीचे ओके बोलिए। 1 1 हाँ 1 0 0 0 0 हाँ 0 लास्ट। प्लस 1 1। लास्ट में क्या आएगा? ये तो 3 बीट है ना। 1 1। ओ गुड, चलो ठीक है। रश्मि आप बताइए कैरी स्टार्टिंग से। 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 2 0। ये 1 है 1 यस 1 आएगा। क्यों आएगा 1? 1 2 1 और ओके एक्सप्लेन करो। एक्सप्लेन करो रश्मि, आपने ये कैरी किस फॉर्मेट में लिखा है, कैसे लिखा है? जैसे 1 2 3 हो गए ना, तो 3 को हम कैसे लिख सकते हैं? 1 1 0 लिख सकते हैं। यस ये जो 1 मेंशन किया है वो आपने ऐसे किया कि 1 + 1 दैट इज इक्वल टू 3, और 3 को बाइनरी में रिप्रेजेंट करोगे 1 1 से। दिस इज योर लीस्ट सिग्निफिकेंट, दिस इज योर 1 1 मोस्ट सिग्निफिकेंट। तो मोस्ट सिग्निफिकेंट आपको कंसीडर करनी है, तो आपने यहाँ पे मेंशन किया, ठीक है। ओके चलो इसका सम के लिए मिन टर्म कौन कौन सी रहेगी? चलो दादा भी मिन टर्म हमारी 0 रहेगी 1 1 2 2 3 3 4 3 5 वाली और 6। 5 6 7 वाली। ठीक है सम 1 रहेगी, 2 रहेगी, 4 रहेगी और 7 रहेगी। 1 2 4 7। 3 5 6 7 रहेगी, 5 रहेगी 1 2 4 मिन 7। टर्म। अच्छा मैक्स टर्म 1 2 4 7 कौन सी बोल रहे हो आप? देखो 4 मिन टर्म है सम के अंदर। एक ये अच्छा एक ये सम के और अंदर, एक ये, ठीक है मैं कैरी के अंदर देख लूंगी। ठीक है। और कैरी के अंदर भी आपकी 4 रहेंगी, ठीक है। 3 5 6 7 ठीक है। ओके तो इसका अगर के मैप में इम्प्लीमेंटेशन करोगे तो क्या रहेगा आपका? आपके वेरिएबल कितने हैं रश्मि? ये आप ही हमारे बच्चे करवाओगे, ठीक है। 3 वेरिएबल है, ठीक है 3 हाँ ये वेरिएबल आपको है। ही कराना है। 3 वेरिएबल है, ठीक है। 3 वेरिएबल में मेंशन कर देता हूँ। ए यहाँ पे, ए और बी सी ऊपर। बी सी ऊपर, ठीक है। ओके सो दिस इज 0 0 0 1 1 1 1 एंड 1 1 0, और दिस इज 0 1। क्लियर? आपको मेंशन करना है 1 2 4 7। 1 कहाँ है? ये 4 कहाँ यहाँ पे, और है? 2 ये कॉर्नर पे। 2 कॉर्नर पे, नहीं और 0 2 तो कॉर्नर पे हो गया ना। हाँ 0 4 1 ठीक है। 2 3 4 5 2 3 6 एंड 4 7। 5 ओके 6 7 ठीक ठीक है। है। चलो यहाँ ठीक है 1 हो गया, यहाँ 1 हो गया, यहाँ 1 हो गया और यहाँ 1 हो गया, ठीक है। देखो सिंपली यहाँ पे कोई पेयरिंग नहीं हो रही है, ठीक है। तो आपको इंडिविजुअल कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए क्या रहेगा? सम टर्म ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी। ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट सी सी। प्लस इसके लिए इसके लिए रहेगा ए कॉम्प्लीमेंट बी और सी सी। कॉम्प्लीमेंट। कल्याणी जी आप कैरी पे बताओगे, ठीक है।
और इसके लिए रहेगा हमारा ए ए ए बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट। ए बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट, गुड। एंड दिस फॉर फिर इसमें इसके लिए रहेगा ए बी सी ए प्लस ए बी 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 सी। ओके, ये है आपका सम रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। ओके, जब इस टाइप का हमारे पास रिप्रेजेंटेशन रहता है कि हमारा एक ब्लॉक खाली है, एक में फील्ड है, खाली है, फील्ड है, ओके, मतलब दिस इस टाइप से, लाइक दिस, जब इस टाइप से रिप्रेजेंट इम्प्लीमेंटेशन रहता है मिन टर्म्स का, तो उसको हम चेकबोर्ड कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं? चेकबोर्ड कॉन्फ़िगरेशन, ओके। और इस चेकबोर्ड कॉन्फ़िगरेशन को हम एक्सोर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो किसके इक्वल होता है? ए एक्सोर बी एक्सोर सी, ओके। आप इसको सोल्व करोगे तो आपको यही मिलेगा। इफ यू वांट टू चेक यू कैन सोल्व एंड वेरीफाई, ओके। ठीक है। ये है सम का रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अभी जो कैरी का रिप्रेजेंटेशन है वो हमें कल्याणी जी कराएंगे, ठीक है। ज़ीरो 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 वन 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 ज़ीरो ज़ीरो एंड वन, ओके। एंड हमारा जो सी के लिए रिप्रेजेंटेशन था, वो देखना पड़ेगा ना। सी आउट लिख देता हूँ मैं एक मिनट, क्या क्या है, 3 5 6 और 7, ठीक है। 3 कहाँ पे है? 0 1 2 एंड 3, दिस इज 3। 5 कहाँ पे है? 4 एंड 5। 6 कहाँ पे है? ये। 7 कहाँ पे है? ये, ठीक है। क्लियर? ओके, सो सिंपली एक प्राइम इम्प्लीकेंट, एक प्राइम इम्प्लीक, 2 और 3, ठीक है। तो रिप्रेजेंट इसके लिए फर्स्ट इसके लिए करो 1 1 वाले के लिए, 1 बी सी, तो क्या रहेगा? 20, बी गुड सी गुड। 10 इसके लिए और हाँ, इसके लिए रहेगा ए ए सी सी, गुड। सी। और इसके लिए इसके लिए रहेगा ए बी। गुड, ओके, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे कल्याणी? अभी हम पेयरिंग नहीं करेंगे, ओके। ठीक है। हाँ, सिंपली हम ये पेयरिंग करेंगे ओनली। इसके सिंगल सिंगल लिखना है। सिंपली हम इसकी पेयरिंग करेंगे ओनली, इसकी, और ये सिंगल कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो ये बताओ इसका क्या रहेगा? ए बी, ये तो रहेगा आपका ए बी और ये क्या रहेगा? प्लस ए ए बार बी सी, ए ए बी बार सी, ए बी बार। ए बी अच्छा, बार इस एंड बात सी, पर। ओके। हाँ ठीक। और ये हाँ, क्या रहेगा? ए बी सी, ए बार ए, हाँ, ए बार और बी सी बी बी सी बी सी, ओके। बी सी। ये भी आपका सी के इक्वल ही है, ठीक है। तो इसको आप क्या कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो? यहाँ से क्या सी कॉमन ले सकते हो? ओके, ये क्या हो गया? ये हमारा हो गया एक्स और बी। गुड। तो हम कैरी को इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर? ठीक है। हाँ, आइदर आप इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करो, आइदर आप इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करो, आपको दोनों फॉर्म क्लियर होना चाहिए, ठीक है। ठीक है। ओके। चलिए, तो इम्प्लीमेंटेशन की अगर हम बात करते हैं, मैं लिख देता हूँ। सम आपका एक था ए बी प्राइम सी प्लस ए प्राइम बी सी प्राइम प्लस ए बी प्राइम सी प्राइम प्लस ए
बी सी एंड सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी एंड प्लस सी ए। ठीक है, तो अगर आप इम्प्लीमेंटेशन करना चाहो, ठीक है, तो यहाँ पे आपको सम का सेपरेट करना पड़ेगा और कैरी का सेपरेट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो हाफ एडर में क्या था, हमारे पास दो इनपुट थे, दोनों इनपुट हमने अपना जो सम वाला सर्किट था उससे कनेक्ट कर दिया था, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि हमारे पास कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में भी है। ठीक है, तो इसलिए हम अलग करेंगे। ठीक है, तो सिंपली क्या करना पड़ेगा रश्मि, हमें सम के लिए हमें ड्रॉ करेंगे ए बी हमें सी वाला। 1 2 3 और 4 4 क्या लेने पड़ेंगे? नैंड गेट। एक का फर्स्ट का क्या इनपुट रहेगा? एक कॉम्प्लीमेंट, सेकेंड वेरी इनपुट क्या रहेगा? बी एंड थर्ड सी। सिमिलरली इसका क्या रहेगा? ए कॉम्प्लीमेंट बी सी कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट इसका क्या रहेगा? ए ए बी कॉम्प्लीमेंट और सी सी कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट। इसका ए ए बी सी। सी। क्लियर? ओके, आप क्या करना आपको? अब इनका और करना, यस, तो कम अभी करेंगे ना? यस, तो कर दीजिए इनका और ये आ गया आपका सम, हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू दिस। अच्छा, इसी को बोलते हैं ना कॉम्बिनेशन ऑफ पॉसिबल आउटपुट, जो हमने सम में इनपुट दिया है ना? यस। ओके। सिमिलरली आप कैरी का कर सकते हो। आपके कैरी के लिए क्या रहेंगे? हाँ, कर सकते हैं। तीन ए बी रहेंगे, तीन तीन एंड गेट एंड रहेंगे गेट्स और रहेंगे, प्लस वन एक और। एक और रहेगा। क्लियर है? यस। ओके, ठीक। चलो, अब लास्ट जो इम्प्लीमेंटेशन है वो देख लेते हैं। स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि एक फुल एडर को हम दो हाफ एडर को कैस्केड में कनेक्ट करते हैं तो हमें एक फुल एडर मिल जाता है, बन जाता है हमारा। ओके, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, मीन्स दो हाफ एडर को कैस्केड में इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमारा एक फुल एडर का रिजल्ट हमें मिलना चाहिए। ठीक है, तो वो हम करके देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका हाफ एडर के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है? एक्सोर रहेगा और एंड रहेगा। और एंड रहेगा। गुड, ठीक है। देखो, आई थिंक इसमें तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये आपने अभी किया है। ठीक है, जस्ट फ्रेश है तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। ये हो गया हमारा एक हाफ एडर। ठीक है, अब हमें क्या ऊपर कर वाला ए एक्सोर भी है। हाँ, ए एक्सोर भी, यस, प्लस लिखा है। एक्सोर एक्सोर ए एक्सोर भी, यस। ठीक है, ओके, तो दूसरा हमारा सेकंड हाफ एडर को कंसिडर करते हैं। उसका एक इनपुट तो क्या रहेगा? एक इनपुट तो यही रहेगा। ओके, ठीक है। और पहला एक्सोर और दूसरा क्या रहेगा? क्योंकि हमें आंसर में क्या चाहिए? ए एक्सोर बी एक्सोर सी, दैट इज आवर सी। सम रिप। तो एक सी जो इनपुट है वो हमें बाहर से इसको देना पड़ेगा। सम क्लियर है? यस। ओके, सो दिस इज योर ए एक्सोर बी एक्सोर सी। अब हमें कैरी पे काम करना है। ठीक है, ओके, कैरी क्या था? दो फॉर्म में था कैरी हमें, हमारा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। हाँ बोलो। ओके, और दूसरा भी फॉर्म और में था ना, दूसरा क्या सी था? ए बी प्लस सी इंटू सी ए एक्सोर बी। ओके, देखो अभी आपको क्लियर हुआ ये ए एक्सोर बी क्यों हमने इस फॉर्मेट में लिखा है इसको? हाँ। देखो देखो, ए बी तो आपको क्या अभी, ठीक है, चलो पहले इसके लिए आपका एक एंड गेट कंसीडर कर लेते हैं। इसके लिए भी एंड गेट चाहिए आपको? यस। तो ये तो हम
यहाँ से और गेट नहीं ले सकते, जैसे ए बी है हाँ प्लस लेंगे सी लेंगे और लेंगे प्लस लेंगे ए। लेंगे लेंगे, बिल्कुल लेंगे। आप रश्मि जी जो बोल रहे हो ना वो बिल्कुल लेंगे। ठीक है, मैं फर्स्ट कैरी की बात कर रहा हूँ पहले इसकी। ठीक है, ओके। कैरी के लिए क्या क्या चाहिए? कैरी के लिए हमें पहले क्या बनाना पड़ेगा? सी तो चाहिए, तो इसलिए मैंने सी कनेक्ट कर दिया। ये क्लियर है इतना? यस, ओके, उसके अलावा क्या चाहिए? ए बी चाहिए, इसको भी करना। ए बी कर दिया। यस, यस। ओके रश्मि, आप मुझे बताओ ए बी आपको कहाँ पे चाहिए? ए बी इसमें चाहिए या आपको और पे चाहिए? ए बी और पे चाहिए। यस यस, नाउ दिस इज क्लियर। ए बी आपको हाँ, यहाँ चाहिए, और यहाँ इस एंड गेट का जो आउटपुट है वो आपको यहाँ एग्जोर करना है, और करना है। और आंसर क्या चाहिए आपको? ए बी प्लस सी इंटू ए एक्सोर बी सी। ठीक है, क्लियर? तो हाँ। इस एंड गेट का जो आउटपुट है वो क्या चाहिए आपको? एक तो सी चाहिए और ए एक्सोर बी चाहिए। अब सी आपने कनेक्ट कर दिया है तो क्या बचा? ए एक्स और बी। यस, ये आउटपुट आपको इससे कनेक्ट करने का है। अभी क्लियर हुआ? हम्म। हाँ, हाँ हो गया। ओके। देखो फिर से, ये एक हाफ हेडर है आपका, ये एक हाफ हेडर है आपका, दो हाफ हेडर है। ठीक है, तो दो हाफ हेडर का है यूज करके आपने एक फुल हेडर इम्प्लीमेंट कर दिया है, क्योंकि यही हमारी सम और कैरी की कंडीशंस होती हैं जो फुल हेडर के लिए हमने भी डेराइव की थी। और दोनों हाफ हेडर का यूज करके आपने इम्प्लीमेंट कर दिया है। ठीक है, वरना भाई, ठीक है। 230 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है। इसके बाद हेलो। क्लियर है कल्याणी? वो म्यूट है। हाँ, क्लियर है। ओके ठीक है, तो ये हमारी रिप्रेजेंटेशन है फुल एडर की। ठीक है, ठीक है। फुल एडर विद टू हाफ है। टू हाफ एडर एंड और गेट। एक और गेट भी है ना इसमें, एंड और गेट। ओके, ठीक है। चलिए, लास्ट स्टेप, अगर हमें एक फुल एडर इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है, किसकी हेल्प से? यूनिवर्सल गेट की हेल्प से। इट मीन्स नैंड और नोर गेट का यूज़ करके अगर हमें एक फुल हेडर इम्प्लीमेंट करना है तो हमें कितने नंबर ऑफ गेट्स का रिक्वायरमेंट रहेगा? 9। याद रखने का, 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके, हाफ हेडर को मतलब टू हाफ, अच्छा, हाफ, मतलब नैंड और नोड से अगर हम यस फुल एडर को इम्प्लीमेंट यस करते हैं। यस यस, हाफ एडर को आपने नोर और नैंड से इम्प्लीमेंट किया था तो 5 थे, 5 नंबर ऑफ गेट्स का रिक्वायरमेंट था। आइदर आप नैंड से करो या नोर से करो, दोनों में आपके 5 गेट्स रिक्वायर रहेंगे। अगर आप फुल एडर को इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हो आइदर और नोर से या नैंड से, तो आपके 9 गेट्स का रिक्वायरमेंट रहेगा। ठीक है। ओके, ठीक है।